अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, उनमें 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर सत्ता पर कब्जा किया और वहां पर सरकार बनाई। और एक राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। अब लोगों की समझ में एक बात नहीं आ रही कि सरकार के खिलाफ देश की जनता में भारी जनाक्रोश होने के बावजूद किस तरीके से इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। और अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी भयंकर लहर होने के बावजूद जहां कुछ ऐसे प्रत्याशी चुनाव जीत करके गए हैं जिनका ना कोई सोशल बैकग्राउंड था और ना ही किसी तरह का पॉलिटिकल बैकग्राउंड था और ना उनका कभी कोई संघर्ष रहा, लेकिन वो भी भारी भरकम वोटों से जीतकर विधायक बन गए। और उधर इसी लहर के बीच अगर आप देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मुख्यमंत्री थे वो चुनाव हार गए। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। वहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 2 जिन्हें फायर ब्रांड नेताओं के नाम से जाना जाता है, संगीत सोम और सुरेश राणा, वो भी चुनाव हार गए। और फिर अगर पंजाब में आप जाएंगे तो पंजाब के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू जो एक इंटरनेशनल हैसियत रखते हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी चुनाव हार गए। और उनके साथ साथ पंजाब के जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे चन्नी साहब, वो भी चुनाव हार गए। अब समझ में नहीं आ रहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की इतनी भयंकर लहर थी कि भारतीय जनता पार्टी के कामकाज के खिलाफ जन आक्रोश होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को भारी भरकम समर्थन मिला, तो फिर ये इतने बड़े नेता क्यों और कैसे हार गए, लोगों की समझ में नहीं आ रहा। और इन सब के बाद पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे बनी। देश के एक बहुत बड़े वर्ग का कहना है कि जो अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं, इधर केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश राणा और संगीत सोम चुनाव हारे, और पंजाब के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू और मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं, ये एक बहुत बड़ी कोई साजिश है। और इन लोगों को चुनाव हरवाकर ये संदेश दिया गया है कि ईवीएम में कोई घोटाला किसी तरह का नहीं है। लोग जगह जगह पर ये कहने के लिए मजबूर हैं कि अगर ईवीएम में घोटाला होता तो फिर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों बनती। ईवीएम में घोटाला होता तो जो छोटे छोटे जिनकी कोई सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है वो प्रत्याशी जीतकर सदन के माननीय सदस्य कैसे बने। और आप लोगों को याद होगा कि जिस तरह मौजूदा संपन्न चुनाव में इन बड़े नेताओं को चुनाव हरवाया गया है, 2017 के चुनाव में इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जो एक बहुत बड़े नेता हैं, उनको भी चुनाव हरवा दिया गया था। तब चुनाव परिणाम के बाद 2017 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह कहा था कि ईवीएम में घोटाले की वजह से हम चुनाव हारे हैं। लेकिन ये बयान देने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती 5 साल तक ना तो घर से निकली और ना ही उन्होंने ईवीएम के खिलाफ कोई मूवमेंट भारत के अंदर चलाया। इसी तरीके से अखिलेश यादव जी भी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी
ईवीएम के संबंध में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी खामोश हैं और अरविंद केजरीवाल जी भी चुपचाप एक राज्य लेकर अपने घर बैठ गए और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि अरविंद केजरीवाल एक वीडियो में खुद कह रहे हैं कि हम तो जन्मजात बीजेपी के हैं, संघ परिवार से हमारा ताल्लुक है, मेरे पिताजी संघ में थे और इमरजेंसी के दौरान मेरे पिताजी जेल भी गए थे। तो लोगों का कहना यह है कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गई, ईवीएम में सेटिंग की गई और सेटिंग करके कुछ बड़े नेताओं को हराया गया ताकि लोगों की जबान पर ताला लग जाए और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई गई ताकि लोगों में ये मैसेज चला जाए कि ईवीएम में किसी तरह का कोई घोटाला नहीं होता। अगर घोटाला होता तो पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। बहरहाल देश और प्रदेश की जनता आज की तारीख में इस बात को लेकर हैरत में है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित देश के तमाम नेता आज ईवीएम के मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। अकेले बाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम जी सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ईवीएम के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे प्रावधान ईवीएम में वामन मेश्राम जी की लड़ाई के बाद लागू किए, लेकिन चुनाव आयोग उन सबको दबाए हुए बैठा है और भारत का जो गोदी मीडिया है वो ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश चुनाव आयोग को दिए थे उन किसी को भी ना तो अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित कर रहा है और ना ही इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लोग टीवी चैनल पर इस पर कोई डिबेट कराते। उनके पास सिर्फ सीमित एजेंडे हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, शमशान और कब्रिस्तान, हिंदू और मुसलमान। इससे आगे जो भारत का मीडिया है वो किसी और मुद्दे पर डिबेट नहीं करवाता है। इसलिए जो जनता में आक्रोश है, जो जनता की सोच है वो मैंने आपको बताई है और जनता चाहती है कि अखिलेश यादव जी, मायावती जी, राहुल, प्रियंका समेत अरविंद केजरीवाल जी, तमाम जितने भी गैर भाजपाई नेता हैं, जनता चाहती है कि वो सारे के सारे ईवीएम के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करें और भविष्य में जो भी चुनाव हो वो ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।